क्या इंडिया एक मुस्लिम राष्ट्र बन गई है? क्या इंडिया में शरिया लॉ आ गया है? अभी जो हमने घटना देखा है वेस्ट बंगाल का, इस सभी का दिल दहला देगा। इस वीडियो में एक आदमी एक औरत को, एक आदमी को ठीक उसी प्रकार पीट रहा है जिस प्रकार मुस्लिम में शरिया लॉ में पनिशमेंट दिया जाता है। आप वीडियो में देख सकते हो, पब्लिक जो है वो हेल्प नहीं कर रही है बल्कि उस पनिशमेंट का एंजॉयमेंट कर रही है। कुछ लोगों ने तो उस औरत का बाल तक पकड़ के खींचा, कुछ ने पैर मारे, कुछ आदमियों ने उस लड़के को भी पीटा। ये जो चीजें हैं ये हर पर्सन को दिल दहला देंगी, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल की है। वहां पे मेनली जो है मुस्लिम है और जिस इलाके में हुआ है वहां पे जो है मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। क्या मुस्लिम इस चीज का समर्थन कर रही है? क्या मुस्लिम जो है डेमोक्रेसी के लिए खतरा बनती जा रही है? ये मैं नहीं कह रहा, पब्लिक कह रही है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के लिए एक खतरा है। अगर इस पॉइंट ऑफ हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ये मेनली कंसिडर किया जा सकता है कि ये एक शरिया लॉ के हिसाब से पनिशमेंट किया जा रहा है जो कि हमारे रूल के खिलाफ है। सर माने चाहिए इन पब्लिक का जो खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं, और बल्कि वो सब भी उनकी मदद कर रहे हैं जो उनको मार रहा है, मारने में मदद कर रहे हैं। ये देखो सिचुएशन। और वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो ममता बनर्जी है, और वहाँ के एमएलए से जो पूछा गया तो वहाँ के एमएलए ने ये कहा कि मुस्लिम राष्ट्र में ये सब चीजें होती रहती हैं। क्या वेस्ट बंगाल एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया है? क्या उस एमएलए को ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए था? और जिसने पिटाई की है वो भी उस पॉलिटिशियन से कनेक्टेड है। एज अ रिजल्ट देखा जाए तो उस बंदे का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी के जो जितने पॉलिटिशियन कनेक्ट है उनमें मेनली जो है बहुत सारे एफआईआर उन पॉलिटिशियन पे लगे हुए हैं, और इंक्लूडिंग जो सीरियस क्राइम है वो भी लगे हुए, रेप मर्डर के लगे हुए हैं। तो सोचने वाली बात है कि वेस्ट बंगाल में ये सब घटनाएं हो रही हैं और इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। मेनली होता क्या है कि उधर में बांग्लादेशी वो इलीगल की तरह से घुसपैठी करते हैं, और जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है। आप तो जानते हैं कि इस राज्य का परिस्थिति कैसा है। यहाँ का युवा का देखिए, यहाँ का महिलाओं के देखिए। हम महिला एकदम सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा महिला लोगों को पाचार करते हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, सबसे ज्यादा रेप होता है हमारे स्टेट से। आप बाहर स्टेट में जाओ, वहाँ पे आप जोगी राज्य में जाओ, कोई कुछ गलत करेगा तो बुलडोजर चला देगा, कोई रेपिस्ट है तो उनको सजा दिलवा जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ का जो पार्टी का कैडर है वही एक रेपिस्ट है। आप संदेश खाली को देखो, वहाँ का माँ बहनों का इज्जत लूट रहा है। कुछ दिन बाद हम लोगों को भी हाथ पकड़ के हम लोगों को भी खींचेगा, ऐसा परिस्थिति है। तो हम मोदी जी से हाथ जोड़ से विनती करते हैं कि पूरा देश जैसा चल रहा है, पूरा देश जैसा उन्नति कर रहा है, पश्चिम बंगाल एकदम पूरा सुनसान हो गया। हमको बचाइए, नहीं तो हम लोगों का जाने का कोई जगह नहीं है। हम लोग पूर्व बंगाल से आए थे, लेकिन अभी यहाँ पे भी छोड़ना पड़ेगा कुछ दिन बाद। जो मतलब बांग्लादेश से जो यहाँ पे आ रहे हैं उनके अत्याचार से, और ये तृणमूल सरकार के जो कार्यकर्ता है इनके अत्याचार से हमको छोड़ के कुछ दिन बाद जाना पड़ेगा पश्चिम बंगाल से। कहाँ जाएंगे हम बंगाली हिंदू लोग? आप बोलिए। तो विनती है, आप हमको बचाइए। हम महिला की तरफ से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको बचाइए। हम महिला लोग यहाँ पे बहुत परेशान। बात समझने वाली ये है कि लोग हिंदू मुस्लिम करते करते लोगों ने अपनी अपनी कम्युनिटी का एक ग्रुप बना रखा है। हिंदू कहता है कि हिंदू राष्ट्र होने चाहिए, मुस्लिम कह रहा है कि मुस्लिम राष्ट्र होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया किसी के धर्म के हिसाब से चलेगी या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया चलेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि धार्मिक लोग सोचते हैं कि मेरे धर्म के हिसाब से चले। इंडिया का जो मेन मोटिव है वो कहता है कि इंडिया जो है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। वेस्ट बंगाल में ये पहली घटना नहीं है, ये तो एक वीडियो आ गया तब जाके बात इतनी ज्यादा वायरल हुई है। इसके पहले ना जाने कितने ऐसे सीरियस केसेस हुए हैं जिनका एफआईआर तक नहीं हुआ, जिनका वीडियो तक नहीं बना होगा, और बहुत सारे ऐसे क्राइम हुए होंगे जो वेस्ट बंगाल में हो रहे हैं और लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा सीरियस मामला है। गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पे ध्यान देना चाहिए। इसका जितने सारे है, अभी भी बोल रहा हूँ, पूरा देश को सुन लीजिए। ये पश्चिम बंगाल को आप लोग ठीक दिशा से नहीं देखेंगे, एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी पक्ष का कुछ है। ये सुन लीजिए, वहाँ पे इतना तुष्टिकरण हो रहा है, इतना तुष्टिकरण रहा है। जो खड़ा है ना, इन लोग कभी इसके बाद
10 साल का बोलने के बाद खड़ा नहीं होगा, वहां पे मुस्लिम राष्ट्र का शासन चालू हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है सर। तो सरिया लॉ क्या है? सरिया लॉ एक मुस्लिम का जो एक उनका रिलीजियस रूल है उन्होंने बना रखा है। ये अरब कंट्री के बनाए हुए रूल्स हैं, ठीक है, यानी मुस्लिम कंट्री के बनाए हुए रूल्स हैं। वही चीज इंडिया में, ये वेस्ट बंगाल में देखा गया है, जो ये मुस्लिम कंट्रीज में अप्लाई होते हैं। लेकिन भैया ये तुम्हारा कंट्री नहीं है, तुम यहाँ रहते हो भले हो, लेकिन ये तुम्हारा कंट्री नहीं है। ये रूल अरब कंट्री के है, तुम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार हिंदू में एक लॉ बुक है मनुस्मृति, जो कि इंडिया में अप्लाई नहीं किया जा सकता। सेम ऐसे रिलीजियस बुक जो मुस्लिम में है, हिंदू में भी है, वो इंडिया में अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये टोटली बैन है, ये टोटली इलीगल, क्योंकि इंडिया के रूल के अगेंस्ट है। इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चलेगी, ये चीजें नहीं हो सकती। इमेजिन करिए अगर इंडियन मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, वहां पे रहते हैं और उनकी धीरे धीरे मेजोरिटी बढ़ती जाती है, फिर उन्होंने वो डिमांड करने लग जाए कि अब हम अपने त्योहार मना सकते हैं। अब उसके बाद हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी की कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस कंट्री में लगाया जाए, अब उसके लिए वो रैली निकालने लग जाए, उसके लिए वो धरना करने लग जाए, तो क्या मुस्लिम कंट्री, अरब कंट्री उस चीज को एक्सेप्ट करेगी? आप एक बार खुद सोच के देखिए, नहीं करेगी ना। तो आप कैसे सोच रहे हो कि आपका रूल, आपका एक सरिया लॉ जो है इंडिया में अप्लाई हो सकता है और आप उसको फॉलो करते जा रहे हैं? कैसे हो सकता है? इवन मनुस्मृति लॉ भी इंडिया में फॉलो नहीं हो सकता, सरिया लॉ भी फॉलो नहीं हो सकता। इंडिया सिर्फ चलेगा डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, संविधान से चलेगा। बात समझ में आई? रही बात उस एमएलए की स्टेटमेंट की जिसने कहा कि मुस्लिम राष्ट्र में ये सब होता रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत जो है कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, ना ही कोई हिंदू राष्ट्र है। ये सिर्फ भारत है, भारत राष्ट्र है, हमेशा भारत राष्ट्र ही रहेगा, भारत हमेशा भारत ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।